हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने चर्चा की थी, क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है। इसमें हमने युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य की चर्चा की थी। भगवान की सेवा में पहला कदम इस बात को स्वीकार करना है कि सभी वस्तुएं भगवान की है। तो फिर इस चर्चा में हमने युक्त वैराग्य तथा और फल्गु वैराग्य का की चर्चा की थी। अभी हम एक कथा के द्वारा समझेंगे। एक कथा है भोगी, त्यागी और भक्त। तो कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए। सड़क से गुजरते हुए एक लड़के को हजारों रुपयों से भरा हुआ एक बटुआ मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे उस धन से क्या करना चाहिए? यदि वह किसी होटल, शराब खाने, सिनेमा घर इत्यादि को जाता है और पूरी राशि खर्च कर देता है, तो वह एक भोगी हुआ या एक इंद्रिय भोगी है। यदि वो धन को देखता है और सोचता है कि यह उसका धन नहीं है और उसे सड़क पर फेंक देता है, तब वह एक त्यागी अथवा फल्गु वैरागी है। यदि वह बटुए को पकड़ता है, बटुए के स्वामी के पहचान पत्र को ढूंढने का प्रयास करता है, उसके घर जाता है और पैसों से भरा बटुआ उसके स्वामी को थमा देता है, तब वह युक्त वैरागी है। इसी प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं, हम भगवान द्वारा प्रदत्त कई सुविधाएं देखते हैं। एक भोगी बिना स्वामी भगवान के विषय में सोचे उनका भोग करता है। त्यागी उन सब का त्याग कर देता है। किंतु एक भक्त संसार की सभी वस्तुओं का प्रयोग भगवान की सेवा में करता है। तो ये बड़ा अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझाया गया है। क्या है भोगी, त्यागी और भक्त?
युक्त वैरागी होना एक भक्त ही एक युक्त वैरागी होता है। युक्त वैराग्य का क्या मतलब है? युक्त वैराग्य का मतलब है किसी चीज को स्वीकार करना और उसको उसके स्वामी के, किसी भी वस्तु को स्वीकार करना और उसके उस वस्तु के स्वामी तक पहुंचा देना या उनकी सेवा में लगाना। जैसे यहाँ पे एक कथा में बताया गया कि एक लड़का था, उसको बटुआ दिखाई दिया। अब वो 3 प्रकार से कार्य करता है, उससे पता चलता है वो भोगी तब है जब वो सारा धन ले और उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाए, तब वो भोगी है। अगर उसको छुए बिना देखे कि इतना सारा धन है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तब वो त्यागी है। और वो उसको बटुए को उठाए और उसके मालिक तक पहुंचा दे, ढूंढ के कौन उसका स्वामी है, तब वो युक्त वैरागी है। युक्त वैराग्य का मतलब कोई भी चीज को रिजेक्ट नहीं करना, स्वीकार करके उसके ओनर तक पहुंचा देना। तो भक्त यही कार्य तो करते हैं। भक्त कोई भी चीज को स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा में कोई कार्य, किसी चीज को लगाया जाए तो उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाया जा रहा। इंद्रिय तृप्ति में लगाना और भगवान की सेवा में लगाना अलग है। जैसे प्रभुपाद जी ने जहाज में यात्रा की, विश्व भर की यात्राएं की, लेकिन प्रचार करने के लिए की, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, लोगों को ये संदेश पहुंचाने के लिए। इसलिए उनको ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इंद्रिय तृप्ति की के लिए यात्रा की, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और था। और इस संसार के तथाकथित साधुओं की तरह त्यागा भी नहीं कि नहीं मैं बिल्कुल त्याग करता हूं हवाई जहाज का। नहीं, हवाई जहाज को इस्तेमाल किया भगवान की सेवा के लिए। तो भोगी, त्यागी और भक्त, ये इससे क्लियर हो जाता है ये कथा से। अब फल्गु वैरागी क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं ढंग से। एक बार एक धनी जमींदार के मन में अचानक वैराग्य का विचार आया। उसने अपनी समस्त संपत्ति को स्वर्ण, चांदी और मूल्यवान रत्नों में रूपांतरित कर दिया। मतलब जो उसके पास जमीन जायदाद थी और जो भी कुछ मूल्यवान सामान था, उसके बदले में मूल्यवान रत्न खरीद लिए और उनको एक बक्से में डाल दिया। वह बक्से के साथ हाथी की पीठ पर चढ़ा और जोर से घोषणा की, मैं संसार का त्याग कर रहा हूं, मैं प्रत्येक वस्तु को छोड़ रहा हूं। ऐसा कहते हुए उसने सारे धन को सड़क पर बिखेरना शुरू कर दिया। सभी लोग, धनी और गरीब, बूढ़े तथा जवान, पापी और पवित्र, सभी जितना बटोर सकते थे उतना धन बटोरा। उनमें से कुछ लोगों ने पापमय प्रयोजनों के लिए धन को प्राप्त कर उसका दुरुपयोग किया। यह वैराग्य मूर्खतापूर्ण है। हमें यह पहले से ही जान लेना चाहिए था कि हमारा कुछ भी नहीं है, फिर हमारे पास त्यागने के लिए है क्या? मैं आपके घर आकर यह नहीं कह सकता मैं टेलीविजन का त्याग करता हूँ, मैं मिक्सी का त्याग करता हूँ, आपके घर रखी गई इस मिक्सी को मैं त्यागता हूँ, मैं इस आपके घर रखा हुआ फ्रिज त्यागता हूँ। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो आप मुझे पागल कहेंगे। इस प्रकार भोगी व त्यागी दोनों ही गलत पथ पर चलते हैं। केवल एक भक्त भली भांति से यह जानते हुए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, संसार की सभी वस्तुओं का प्रयोग भगवान के गुणगान के लिए करता है।
इस प्रकार सभी वस्तुओं का प्रयोग भगवान की सेवा में करने से आत्मा को भी आनंद प्राप्त होता है। वो कैसे? जब पति ऑफिस काम के लिए जाता है, पत्नी घर पर ही रहकर घर के कामकाज करती है। वह घर को साफ रखती है, उसके कपड़े धोती है, उन्हें सुखाती है, उन्हें इस्त्री करती है, पति के लिए भोजन तैयार करती है, प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखती है, इत्यादि। जब पति घर वापस आता है, वह अपनी पत्नी की सेवा से बहुत प्रसन्न होता है और उसकी प्रशंसा करता है। कौन सुखी होता है? पति और पत्नी दोनों ही सुखी होते हैं। इसी प्रकार से जब आत्मा भगवान की सेवा करता है, तो वह भी आनंद प्राप्त करता है। आत्मा के लिए सच्चे आनंद को प्राप्त करने का मात्र यही मार्ग है, न कि भगवान के साथ स्पर्धा करके अथवा भगवान से स्वतंत्र हो कृत्य करने से। उपरोक्त उदाहरण में यदि पत्नी अपने पति से तर्क कर घर में अपनी सेवाओं की उपेक्षा करती है, तो वह केवल कुठाग्रस्त ही होगी। हम स्वाभाविक रूप से भगवान के अधीन दास हैं और हम केवल उनकी सेवा करके ही सुखी रह सकते हैं। इसे पेट को भोजन देने के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब अंश पूर्ण की सेवा करता है अंश जब अंश पूर्ण की सेवा करता है, तो अंश का भी पोषण होता है। फल्गु वैरागी कौन है? फल्गु वैरागी वो है जो ये समझता है कि संपत्ति मेरी थी लेकिन मैंने त्याग दी, और त्याग करके कौन सा बड़ा तीर मार दिया। पहली बात तो उसकी थी नहीं, और उसके बाद उसमें जो प्रतिष्ठा मिलती है उसमें सुख प्राप्त कर रहा है। त्यागी कहलाने से उसको बड़ा सुख मिलता है। वैराग्य का प्रदर्शन करने की भावना हृदय में आ जाती है, या फिर किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार से वैराग्य इस इस संसार में इस प्रकार का वैराग्य जो हमारी चीज है ही नहीं उसको छोड़ना, ये फल्गु वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है। युक्त वैराग्य क्या है? कोई भी चीज को भगवान की सेवा में लगाने के लिए स्वीकार कर, त्यागना नहीं। भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग भगवान की सेवा में भगवान की चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो कितना अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहे किसी के घर में आके, मैं आपका फ्रिज त्याग दिया, हम्म, आपकी मिक्सी त्याग दी, तो मूर्खता वाली बात होगी। वैसे ही संसार में जो भी त्याग की बात करता है वो मूर्खतापूर्ण बात करता है। मैंने ये संपत्ति त्याग दी, पहली बात तो संपत्ति हमारी है भगवान की, क्या त्यागा? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भगवान की चीज को स्वीकार करता है और भगवान की सेवा में लगाता है। तो अंश हमेशा बनता है पूर्ण की सेवा करने के लिए। देखिए, भगवान की सेवा करके हम कैसे प्रसन्न रहते हैं, ये भी बहुत अच्छे से बताया। पति ऑफिस में जाके धन कमा के लेके आता है, और किसके लिए? पत्नी और बच्चों के लिए। और पत्नी और बच्चे घर में भी अच्छे से कार्य करते हैं पति के लिए। पति के लिए भोजन तैयार करना, घर को साफ रखना, पति के कपड़े धोना और उनको सुखाना, इस्त्री करना, यथास्थान पे रखना।
तो जब ये कार्य करते हैं तो करती है पत्नी, तो जब पति वापस आता है तो दोनों को ही सुख मिलता है। पति कुछ कार्य कर रहा है पत्नी के लिए और पत्नी कार्य कर रही है पति के लिए। भगवान के साथ भी स्पर्धा ना करके, भगवान से स्वतंत्र होकर कृत्य ना करके, अगर भगवान के साथ स्पर्धा ना करके सहयोग करें, किस चीज में सहयोग करें? भगवान को आनंद प्रदान करने। जब हम दूसरे को आनंद देते हैं, इस संसार में हम देखते हैं कि किसी के लिए हम कुछ करते हैं जिसमें उस व्यक्ति से हमने बदले में कुछ ना लिया हो। निस्वार्थ सेवा में कितना आनंद मिलता है। लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आनंद की अनुभूति होती है। जैसे उसमें ये महसूस होता है, आई हैव डन समथिंग फॉर हिम, जिसके लिए मैंने कोई वापस ही नहीं लिया, कुछ सिर्फ किया है, वापस लिया है कुछ तो से आदान प्रदान हो गया, अदला बदली हो गई। आई डिड समथिंग फॉर हिम एंड ही डिड समथिंग फॉर मी। निस्वार्थ सेवा का भाव ऐसा होता है, उसमें अच्छा लगता है, निस्वार्थ। तो जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो और कई गुना इसका वास्तविक आनंद महसूस होता है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो उसका फर्क ये होता है कि उल्टा हम प्रसन्न होते हैं। अब एक पंचतंत्र की एक कथा है। जब इंद्रियां हड़ताल पर चली जाती हैं, एक बार एक व्यक्ति की सभी इंद्रियां एक सभा के लिए एकत्रित हुई। उनमें इस महत्वपूर्ण बात पर बहुत बड़ा झगड़ा था कि शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण। आंख ने कहा, वह मैं हूं जो भोजन को पहले देखती, इसलिए मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नाक ने कहा, मूर्ख आंख, क्या तुम्हें नहीं अनुभव होता कि तुम्हारे देखने से पहले ही मैं भोजन को सूंघता हूँ? दांत ने कहा, तुम लोगों के देखने और सूंघने से क्या लाभ? मेरे द्वारा चबाए बिना कोई भोजन पेट में नहीं जा सकता। जीभ बोली, तुम भोजन को चबाते होंगे, किंतु यदि स्वाद खराब है, जो भी तुम्हारे द्वारा स्वीकृत किया जाता है, मेरे द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। हाथों ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सब लोगों ने मुझे भुला दिया है। क्या मैं वो नहीं हूं जो भोजन को उठाता हूं और मुंह में डालता हूं? अंत में टांग ने कहा, मैं शरीर के समस्त धड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हूँ। यानी कि तुम लोगों को वहां लेके कौन जाता है? हाथ हो, आंखें हो, नाक हो। तो टांग कहने लगी, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं तुम सबको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ भोजन रखा होता है। मेरे बिना तुम सब बेकार हो। बहुत समय तक बहस चली, कोई एक निष्कर्ष नहीं निकला, पर अंत में सभी एक मत पर, ये इस बात पे एक मत पे पहुंचे कि हम सभी महत्वपूर्ण है, परंतु हम में से एक बेकार व्यक्ति है जो कोई कार्य नहीं करता, किंतु हम सब उसे प्रसन्न करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं। वह है पेट। आओ हम सब हड़ताल पर जाते हैं। हम इस व्यक्ति को भोजन खिलाकर प्रसन्न क्यों करें, यानी कि इस पेट को प्रसन्न क्यों करें, जबकि यह एक ही स्थान पर बैठा बैठा ऐश करता रहता है। पेट ने कुछ नहीं कहा, पेट चुपचाप से सुनता रहा। जब वे सब हड़ताल पर चले गए और पेट को भोजन नहीं दिया गया, धीरे धीरे टांगे दुर्बल हो गई, वे कांपना शुरू कर हो गई। हाथों ने कार्य करने की सारी शक्ति और ऊर्जा खो दी। आंखें घूमने लगी। उन सबों ने एकत्रित हो एक सभा बुलाई और निर्णय किया, यदि हम पेट की सेवा नहीं करेंगे, केवल हमें ही दुख उठाना पड़ेगा।
यानी कि हमारा दुख होगा, हम दुखी होंगे अगर पेट की सेवा नहीं करें। भलाई इसी में है कि हम सब पेट की सेवा करें और हम भी पोषित होंगे। मतलब पेट की सेवा करेंगे तो उससे हमको भी पोषण मिलेगा। जब शरीर के सभी अंगों ने मिलकर पेट को भोजन की आपूर्ति करने में एक दूसरे की सहायता की, तब संपूर्ण शरीर पोषित हो गया। उपरोक्त पंचतंत्र कथा में पेट की तुलना भगवान से की गई है। सभी अलग अलग इंद्रियों की तुलना जीवात्माओं से की गई है, जो कि भगवान का विभिन्न अंश है। स्वाभाविक रूप से हम भगवान के सेवक हैं और मन व आत्मा से उनकी सेवा ही हमारे जीवन में सुख व शांति ला सकती है। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान करेंगे। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान की सेवा नहीं भी करेंगे तो भगवान का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला कि हमने सेवा नहीं की। हमारी सेवा की भगवान को आवश्यकता भी नहीं है। ही इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, इसका वास्तविक लाभ हमें ही होगा। तो इसलिए हम सब जीवात्माएं भगवान का अंश है, उनके अंग की तरह है। और भगवान को पोषण नहीं देंगे तो हमारा खुद का पोषण नहीं होगा, आत्मा का पोषण नहीं। तो आज की ये तीनों कथाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। अगली कथा हम, इससे आगे की चर्चा हम कल शाम को करेंगे। अभी हम ये पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं बहुत शॉर्ट में ले सकता हूँ। आज जो चर्चा की उससे कोई प्रश्न तो नहीं अभी? ठीक है। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।